तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 5:20। आज है 14 जून। मैं देख रहा था ये गणेश सर आज गए थे सीबीआई के हेडक्वार्टर के बाहर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए। और क्या हुआ, दिल्ली पुलिस आई और उठा के लेके चली गई। ये क्या हो रहा है ये दिल्ली पुलिस का है? जहाँ पे काम करना है वहाँ पे ये लोग काम करते हैं नहीं, और जहाँ पे इनको कुछ नहीं करना चाहिए वहाँ पे ये लोग उठा के लेके जा रहे हैं, पीट रहे हैं। वीडियोस हैं, पीट रहे हैं। तो मजाक चल रहा है दिल्ली पुलिस का। ये क्या हो रहा है ये? इनको एक्चुअल में सॉरी बोलना चाहिए सबको आके, एक लेटर में, रिटर्न में। क्या हो रहा है? पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, उठा के लेके जा रहे हैं, रोक रहे हैं। क्या है ये? पहली बात ये क्वेश्चन बनता है, कौन करा रहा है ये? क्या खुद से कर रहे हैं या क्या ढोंग करना चाहते हैं? हम लोग काम कर रहे हैं। एक सेकंड, क्या कर रहे हैं? क्या दिखाना क्या चाहते हैं ये लोग? करना क्या चाहते हैं ये लोग? कौन करा रहा है? यही मेन है। बहुत गलत है, बहुत गलत। सीरियसली हम सीबीआई को लेटर्स लिखते हैं। मैं बता रहा हूँ पिछले 2-3 महीने में करीबन 300-400 तो बहुत कम होगा, 1000 लेटर तो मिनिमम गए ही होंगे सीबीआई को। वही कि जस्टिस दो सर, कब कुछ अपडेट दो, एटलीस्ट चार्जशीट फाइल करो, कुछ करो, एटलीस्ट 302 फाइल करो, जो कि अब हाई टाइम है, अब आ जाना चाहिए 302। सारे एविडेंसेस हैं, पब्लिक डोमेन पे हैं। सीबीआई को तो खुद वहाँ पे गई थी, उनको तो बहुत कुछ मिला होगा। अभी तक 302 नहीं आया। इट्स वेरी सैड। और दिल्ली पुलिस फिर ऐसे, अब आरटीआई डाला, लेटर्स लिखे, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। आरटीआई तो एक लीगल ऑप्शन है, कुछ हुआ नहीं, तो क्या चारा बचता है जाने के लिए कि जाके प्रोटेस्ट करें। अब जाके प्रोटेस्ट करें तो वो भी नहीं करने दे हमको, तो हम क्या करें बताइए? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ये सब देख के। आज मैं कंट्रोल करके बैठा हूँ यहाँ पे गुस्सा। मैं क्या कर सकता हूँ आप बताइए? हेल्पलेस, एक हेल्पलेस सिचुएशन बन रहा है। मैं अब इसका एक ही सॉल्यूशन कि या तो सीबीआई अभी जस्टिस दे, या तो हम जो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं ये पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा। एंड ये पीसफुल प्रोटेस्ट अब ऐसा होना चाहिए कि अब बहुत कम लोग आए थे आज, एंड आई थिंक इसी वजह से ये सब हुआ। 50 लोग, 25, आई डोंट थिंक 50 लोग भी इवन आए होंगे, 30-40 लोग आए होंगे, और उसके साथ 10-20 मीडिया वाले आए होंगे, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है ऑफकोर्स। बट आई थिंक नेक्स्ट प्रोटेस्ट हमको बहुत ज़्यादा लोगों को लेकर करना पड़ेगा। 100-150 लोग तो आने ही पड़ेंगे, वरना ये तो उठा के लेके जाएंगे, प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे। कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब हम क्या करें? दिस इज़ वेरी रॉन्ग। एंड ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट हो जाना है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं एक्चुअली में। हम लीगली तो हम कर रहे हैं, हम प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीबीआई को अब क्वेश्चन पूछने का बिल्कुल सही टाइम आ गया। 10 महीने हो चुके हैं। और आप एक चीज़ देखिए, हम लोगों ने ये सब, इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद सीबीआई का क्या आता है अपडेट? वही सेम पिछले कितने महीनों से आ रहा है, वो एक ही चीज़ अपडेट, वही एक ही अपडेट। हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, हम ये कर, कुछ प्रॉपरली कुछ अपडेट नहीं देंगे ये लोग। क्या बोल सकते हैं हम इनको? अब इसमें जो है, अब 40-50 लोग का ये टाइम गया कि अब 40-50 लोग, अब 10 महीना हो चुका है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को। 300 दिन कम नहीं होता टाइम? 10 महीना सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को हो चुका है। 1 साल सुशांत भाई को गए हुए हो चुका है। अब टाइम आ गया है कि 100-150 लोग बाहर जाके, ऑफकोर्स अभी नहीं, क्योंकि आज ही प्रोटेस्ट टाइप का हुआ, थोड़ा कोरोना और कम होने देते हैं, इसके बाद 100-150 लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, और जिनको कोई मतलब फॉलोइंग ऑल कोरोना गाइडलाइंस, हम लोग को वहाँ पे 100-150 लोगों को जाके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। जो अर्नब सर कहते हैं ना कि इंडिया में कोई चिल्लाएगा नहीं तो उसकी कोई बात नहीं, बिल्कुल सही कहते हैं अर्नब सर। एंड मैं जानना चाहती हूँ अर्नब गोस्वामी सर कर क्या रहे हैं? आज 14 जून है, आई डोंट नो आज शाम को आएंगे या नहीं। आज शाम को आना चाहिए ना। उन्होंने ही तो इस केस को, जो सीबीआई इतना जो नेशनल मीडिया में आया था, ये वही तो लेके आए थे ना। उनको आज आना चाहिए और आज मांगना चाहिए जस्टिस। उनकी आवाज़ का बहुत वैल्यू है। एंड ये एक और चीज़ है, क्या ये पॉलिटिक्स हो रही है ये एसएसआर केस को लेके? पूरा इंडिकेशन उधर ही जा रहा है, फुल इंडिकेशन उधर जा रहा है। डोंट नो ये क्या होगा। मुझे फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है एक्चुअली, बट एक्चुअली में वी हैव नॉट लॉस्ट द वे। हम अभी भी हमको अपने लीगल जो भी हम कर सकते हैं हमें कंटिन्यू करना चाहिए।
हम सबको लड़ना चाहिए। मैं सीधा बीजेपी से पूछूंगा कि आप क्या कर रहे हो हैं? आप ही ने तो ये मुद्दा उठाया था ना, आपने तो चलो बाद में उठाया यार, लेकिन उठाया तो था ना, उठाया था ना। तो आपका क्या ये मतलब नहीं बनता कि आप जस्टिस दो एसएसआर को? नीतीश राणे जी, नारायण राणे जी, उन्होंने डायरेक्टली आकर स्टेज पे, बीजेपी के स्टेज से बोला कि ये मर्डर है। क्या हुआ फिर? आज 10 महीना हो गया सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को, कुछ क्यों नहीं हो रहा? एंड सीबीआई से मैं बहुत एक्चुअली में मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं मानता हूँ कि सीबीआई जब वहाँ पे पहुँची 2 महीने बाद एसएसआर के घर पे, कुछ नहीं था, होगा कुछ उनको मिला होगा, बट बहुत ज़्यादा क्लियर अप हो चुका था, सब कुछ क्लियर अप हो चुका था, वाइट वॉश जो भी होना था कर दिया था। बट कस्टोडियल इंट्रोगेशन तो कर सकते थे, कस्टोडियल इंट्रोगेशन तो कर सकते थे, 3 दिन 4 दिन रख के कस्टोडियल इंट्रोगेशन तो कर सकते थे ना। और इन सच सिचुएशन जहाँ पे सब क्लियर अप हो चुका है, तो कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन ही तो एक चीज़ बनती है ना कि जो कर सकते हैं। क्यों नहीं हुआ वो आज? और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, सिर्फ ये चीज़ एसएसआर के फैमिली लॉयर बोल रहे हैं, विकास सिंह जी, वो बोल रहे हैं कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन क्यों नहीं हुआ। एंड उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि सीबीआई डिले कर रही है। एंड आज का जो उनका स्टेटमेंट है, ही इज़ रियली वेरी डिसअपॉइंटेड। एंड एक्चुअली वो डिसअपॉइंटेड नहीं है, सब डिसअपॉइंटेड है, फैमिली, फ्रेंड्स, फैंस। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और दिल्ली पुलिस ने जो आज किया ना, वैसे भी पुलिस को भरोसा कभी करना नहीं चाहिए। मुंबई पुलिस का तो हम देख ही चुके हैं। दिल्ली पुलिस तो अब मैं क्या बोलूँ, दिल्ली में इतनी चोरियाँ होती हैं, दिल्ली में आए दिन गाड़ियाँ, बाइक्स, महंगी महंगी गाड़ियाँ चोरी हो रही है, महंगी महंगी बाइक्स चोरी हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है। और अभी तो बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दिल्ली में चोरियाँ आफ्टर कोविड। तो अगर बड़ा है तो तुम लोग को वो देखना चाहिए ये। और चलो मानो पुलिस आई भी है, तुम लोग बिहेवियर, कितना खराब बिहेवियर है, और सब कुछ मीडिया के सामने कर रही है। बेशर्मी की हद है ये, बेशर्मी की सीरियसली हद है। मीडिया वालों से याद है मुझको, आज मैं देख रहा था काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स को, ये बस कुछ भी चलाए जा रहे हैं, कुछ भी। मीडिया वालों से तो बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, एक्चुअल में मीडिया वालों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और रिपब्लिक से तो मुझे एक ही चीज़ है कि अर्नब सर क्यों नहीं आ रहे? सर आप आओ, कुछ करो। ऐसा नहीं होगा सर, आप करोगे तो प्रभाव पड़ेगा। हम तो, और हम हर रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं। और मैं एक चीज़ आज क्लियरली इस वीडियो में बता दूँ, कोई अगर सोच रहा है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी ये चीज़ समझी कि अगर सीबीआई ये चीज़ सोच रही है कि टाइम के साथ लोग ये चीज़ भूल जाएंगे, एसएसआर केस भूल जाएंगे, आज से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, तो हम ये भूलने नहीं देंगे। हम ये केस किसी को भूलने नहीं देंगे। हमने आज 1 साल हो गया, फिर भी हर रोज़ ट्रेंडिंग पेज पे हम लोग रहे हैं, हम लोगों ने हर रोज़ ट्वीट किए हैं, हम लोगों ने कुछ ना कुछ करके ये एसएसआर केस को हमेशा, उसको बोलते हैं ना कि आग जो है वो जलती रही है। तो हम ये जब तक न्याय नहीं मिलेगा कोई चुप नहीं होगा। और अगर कोई दिल्ली का एसएसआरियन, आज के दिल्ली का कहीं का भी एसएसआरियन आज के इससे डर गया, तो मैं डरने का तो कुछ भी नहीं है बिल्कुल। उल्टा तो अब हमको क्या है कि अगर कोई प्रोटेस्ट होगा, हमको जाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस जो है ये एक्चुअल में पता है क्यों कर रही है ये सब। बाकी तो प्रोटेस्ट होते हैं, अभी भी तो किसान सो कॉल्ड जो फार्मर प्रोटेस्ट है वो चल रहा है, और उसमें तो इतनी सारी गंदी गंदी चीज़ें होती है, उसमें एक भी एक्शन लिया इन्होंने नहीं लिया ना अभी तक। क्यों नहीं लिया है? और हमको आगे अरेस्ट कर रहे हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग कम है। मुझे पूरा लगता है कि लोग कम है इसमें, 30-40 लोग एक्चुअल में कम है। मैं बोलता हूँ 100-150 लोग है, जगह का देख लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कर लेंगे, उसमें ही प्रोटेस्ट करना चाहिए। आवाज़ और ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए। बहुत हो गया, बस 1 साल निकल गया। 1 साल से कितनी मेहनत करें लोग, कितना मतलब कितना ज़्यादा अपना टाइम दे रहे हैं इस केस को, और सीबीआई को कोई मतलब नहीं है। मैं सीबीआई के हेडक्वार्टर्स में फ़ोन लगाता हूँ, मैंने सीधा कहा कॉल सेंटर पे कि मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है, वो टोटली वो इग्नोरिंग के मूड पे, उनको बात ही नहीं करनी। हम लेटर्स लिखे जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, इफेक्ट ही नहीं है कुछ। क्यों नहीं है कुछ इफेक्ट? क्या हो क्या रहा है इस केस में? क्या पॉलिटिक्स हो रही है? तो मैं सीधा बता दूं, अगर पॉलिटिक्स हो रही है तो अगर कोई सोच रहा है कि खेल देंगे इस केस के साथ, तो वो तो हम होने नहीं देंगे। हमें भी खेल खेलना आता है, हम भी खेल देंगे,
बट हम लोग लिमिट में खेलेंगे। ये मैं हर किसी को बोल दूँ कि हम एसएसआर मूवमेंट को कभी भी गलत ट्रैक पे नहीं जाने देना, कि इलीगल चीज़ों के साथ जुड़ जाना, वो सब नहीं। हम लोग को सही ट्रैक पे रहना है और हर चीज़ को हमें हमेशा सही के साथ रहना है। ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी और हमें समझना पड़ेगा कि कोई दूध का धुला नहीं है। सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं रहा है। ऑफकोर्स हमें ट्रस्ट करना चाहिए, नेशनल एजेंसी है, हम नहीं करेंगे तो कौन ट्रस्ट करेगा। हमें ट्रस्ट करना चाहिए, बट वो ट्रस्ट एक लेवल में होना चाहिए। रियली आज का मैं देख के बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। और ये जब भी प्रोटेस्ट होता है वही सेम रिप्लाई, वही एक ही रिप्लाई करे जा रहे। कितना टाइम चाहिए तुमको है? वही एक ही रिप्लाई आता रहता है कि हम इन्वेस्टिगेशन करे जा रहे। कितना टाइम चाहिए सर आपको? हम तो कितना वेट करते हैं, आस लगाए बैठे हैं कि सर आज नहीं कल जस्टिस होगा। ऐसे कल 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 करते करते 10 महीने निकल गए। होना चाहिए अब तो जस्टिस डेफिनेटली होना चाहिए। चार्जशीट लगना चाहिए, चार्जशीट नहीं तो 302 तो लगना चाहिए। एटलीस्ट अश्योरेंस होना चाहिए कि जस्टिस होगा। आज नहीं कल तो जस्टिस 302 इज एश्योरेंस। और मुझे ये चीज़ मैंने ट्वीट भी किया, इवन मैंने काफ़ी लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जब भी कुछ भी एसएसआर से रिलेटेड होने वाला होता है, मतलब मान लो एसएसआर का बर्थडे छोड़ो, जब भी पब्लिक आउटक्राई होता है ना कि लोग गुस्से में काफ़ी ज़्यादा, तो एनसीबी आ जाती है। एनसीबी आती है, किसी ना किसी को अरेस्ट करती है, वो बात न्यूज़ में फैलती है, थोड़ा लोग खुश हो जाते हैं एनसीबी से। और कहीं ना कहीं मुझे ये टोटली लगता है कि ये एक पब्लिक को जो है ना ये चुप कराने की कोशिश है। चुप नहीं, एक्चुअली खुश करने की कोशिश है। ये होना नहीं चाहिए। हमें जस्टिस, हमें सीबीआई से मतलब है, हमें जस्टिस, हमें कातिलों को पकड़ना है, उनको सज़ा दिलानी है। हम एक्चुअली सीबीआई को पकड़ना है, हमें तो नहीं पकड़ना। हमें देखना है कि वो लोग जेल में सड़े या जो भी उनको सज़ा मिलती है। क्या है ये एनसीबी क्यों ऐसा बार बार? और इन्होंने रीज़न पिठानी जो अरेस्ट हुआ है कुछ दिनों पहले, रीज़न क्या दिया पिठानी के अरेस्ट का? कि मतलब अभी इतना लेट कि हमें पता नहीं था ये कहाँ पे। अरे पूरी दुनिया को पता था वो हैदराबाद में है। वो पोस्ट करता था, वो जगह तक मार्क कर देता था। इंस्टाग्राम की पोस्ट पे जो होता है कि जगह मार्क करो, वहाँ पे जगह तक मार्क कर देता था वो। और ये बोलते कि हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे, 8 महीने से समन्स जारी कर रहे थे, फिर पकड़ा नहीं जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। और ये डिसअपॉइंटेड से मैं सबको बोल दूँ, डिसअपॉइंटमेंट से कोई डिमोटिवेट नहीं होगा। ये एक गुस्सा होना चाहिए, कोई दुखी नहीं होगा, गुस्सा होना चाहिए सबको। सब आवाज़ उठा रहे हैं, इतने दिनों से सभी आवाज़ उठा रहे हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा। कैसे होप्स होंगे लोगों के सिस्टम के ऊपर अगर ऐसा ही चलता रहा तो? वेरी रॉन्ग। अब चार्जशीट आना चाहिए एक्चुअल में। चार्जशीट 302 ये सब, चार्जशीट विथ 302 अब आना ही चाहिए। बहुत हो गया, हमने बहुत वेट कर लिया, बहुत टाइम दे दिया हम लोगों ने। ये जो हर बार ये एक ही सेंटेंस लेके आ जाते हैं कि वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग, ऑल एस्पेक्ट्स आर ओपन। मुझे एक बात बताओ, बात बताइए बेसिकली कि आपको क्या अभी तक ये समझ में नहीं आया केस क्या है? नहीं, इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपको समझ में नहीं आया कि केस क्या है, और अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि केस क्या है, क्या कह सकते हैं फिर? आप इंडिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पता है लेकिन आप पब्लिक में वो ला नहीं रहे। अब बेसिकली आप जानते हो क्या है, आप सच जानते हो। और मुझे लगता है सेकंड पॉइंट ही सबसे ज़्यादा वैलिड है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं जो सीबीआई में हैं। तो बेसिकली जो सेकंड पॉइंट है वो यही है कि इनको पता है क्या है, लेकिन ये पब्लिक के सामने नहीं ला रहे। तो क्यों नहीं ला रहे, क्या कारण है? और बहुत लोग बोलते हैं कि सीबीआई को टाइम लगता है। क्यों लगता है टाइम? किस कारण से लगता है? और क्या, और इसमें सबसे ज़्यादा मेरा वही चिंता है कि पॉलिटिकल प्रेशर क्यों है? किस चीज़ का पॉलिटिकल प्रेशर है? इस केस को जो आज इतना टाइम से रोक के रखा है, लटका के रखा है, इतना ज़्यादा डेमोक्रेसी है, पब्लिक की बात सुननी चाहिए ना। इतना टाइम से जो केस लटका के रखा है, क्यों लटका के रखा है केस? क्या मिलेगा लटका के रख के? जो मिला है, ऐसा तो नहीं कि ना कि आप वेट करोगे और एविडेंसेस बाहर आ जाएंगे नए नए, ऐसा तो नहीं होगा ना। मैं बोलूँगा कि केस खराब हो जाए,
पिठानी का अभी मैं कहीं पे सुन रहा था